इंदौर में लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की 230वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को भव्य उत्सव के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर शहर ने विरासत और परंपरा का एक साथ जीता हुआ अद्भुत नजारा पेश किया। गांधी हॉल से लेकर ऐतिहासिक गोपाल मंदिर तक माता अहिल्याबाई होलकर की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु उमड़े और यात्रा के दौरान जगह जगह बनाए गए स्वागत मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत यात्रा का किया गया। होलकर राजवंश की शासक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि इंदौर में उत्सव की तरह मनाई जाती है। अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि भी उत्सव की तरह इंदौर में मनाई गई। शुक्रवार को इंदौर का माहौल भक्ति, संस्कृति और उत्साह से सराबोर हो उठा, जहां इंदौर के गांधी हॉल से पालकी यात्रा शुरू हुई, जिसमें माता अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर को रखकर पूजन अर्चन किया गया, जिसमें भानपुरा पीठ के शंकराचार्य, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई राजनेता भी मौजूद रहे। इस पालकी यात्रा के दौरान शहर के कई अखाड़ों ने दमखम का प्रदर्शन किया, तो युवतियों ने नासिक ढोल की थाप पर शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं विश्व हिंदू परिषद की महिला वाहिनी ने शस्त्रों की आकर्षक प्रस्तुति कर वीरता और परंपरा का संदेश दिया। पालकी यात्रा गांधी हॉल से प्रारंभ होकर लाल गुरुद्वारा, जेल रोड, कृष्णपुरा ब्रिज से होते हुए गोपाल मंदिर की ओर आगे बढ़ी। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से स्वागत किया। ऐतिहासिक इमारतें और सजावट से सजे रास्ते में श्रद्धा और संस्कृति के रंगों में रंगे नजर आए और इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ताई ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई देवी ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश की संस्कृति और धर्म की सेवा की। उन्होंने जनहित के अनेक कार्य कर समाज को नई दिशा दी। उनके आदर्श और त्याग आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। आज पूरा दिन माता अहिल्या की 230वीं पुण्यतिथि थी। सुबह से कार्यक्रम हुए और मुझे आनंद ये आ रहा है कि राजवाड़े के माल्यार्पण से, लिंगार्चन से लेकर के गोपाल मंदिर में माता की प्रतिमा का पूजन और इंद्रेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक, तीनों कार्यक्रम में हमारे भानपुरा के जगत गुरु शंकराचार्य हमारे साथ उपस्थित रहे और फिर अब यहाँ के भी कार्यक्रम आए थे। पूरे दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया और अब हमारी पालकी यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। इंदौर की जनता के सहयोग से ये सब कार्यक्रम होता है। अहिल्यात्सव समिति 1915 से अनेक लोग आए, अध्यक्ष पद पे बैठे, चले गए और कार्यक्रम अबाधित रूप से चलता रहे, वो जनता के सहयोग से ही संभव है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि माता अहिल्याबाई ने जिस न्यायप्रियता और सेवा भाव से शासन किया, वह किसी आदर्श शासक की मिसाल है। उनकी पुण्यतिथि उत्सव से नई पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि माता का जीवन महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसे हर पीढ़ी को अपनाना चाहिए। हाल ही में हमने 300 वर्ष जन्म जयंती के मनाए और बहुत देश भर में उत्साह है। प्रदेश की कैबिनेट यहाँ हुई और इंदौर में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। मैंने देखा पूरे देश में बहुत सारे कार्यक्रम में वहाँ पर जाने का मौका मिला मुझे। और इंदौर में जिस प्रकार का आज हम पुण्यतिथि पे उत्साह देख रहे हैं, सवेरे माल्यार्पण से और विभिन्न कार्यक्रम जो सवेरे से हुए हैं, उसके बाद ये पालकी यात्रा प्रारंभ हुई है। पालकी यात्रा में भी हम देख रहे हैं हर समाज और हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग आज हम पालकी यात्रा के साथ हैं। ये दर्शाता है माँ अहिल्या का पुण्य प्रताप इंदौर के लिए। हर समाज हो या समाज के किसी वर्ग के लोग हो, धर्म हो, जाति हो, राजनीतिक दल हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। ये अहिल्या माता का पुण्य प्रताप है। आज यहाँ से लेके हम गोपाल मंदिर तक यात्रा में जाएंगे। शासन का प्रतीक मानी जाती है अहिल्या माता। बिल्कुल, उन्होंने सुशासन के प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने एक बात कही थी, वो हमेशा हम ध्यान में रखते हैं कि राज्य का एक एक पैसा और राज्य में जो मुझे एक एक क्षण मिला है काम करने का, उसका मुझे जवाब ऊपर देना पड़ेगा। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में जो भी काम करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा सुशासन है कि मुझे एक एक क्षण जनता के लिए काम करना और एक एक जो पैसा है राज का, वो उसको सही काम में उपयोग करना। 230वीं पुण्यतिथि पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पालकी यात्रा निकल रही है। माँ अहिल्या का भाव, उनकी ऊर्जा, उनके विचार, इंदौर पर उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे।
मैं अहिल्या उत्सव समिति को, उनके सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि उसी भाव से, पूरे पारंपरिक और सांस्कृतिक भाव से ये पालकी यात्रा निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।